सभी साथियों का नमस्कार। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल के रखो, वक्त बेवक्त काम आता है। चलिए दोस्तों, वक्त का पर्यायवाची काल, तो हम पढ़ने वाले हैं आज काल। मानिए अंग्रेजी के अंदर कहे तो इसको अपन कहेंगे टेंस। तो देखिए साथियों, मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो टेंस नहीं है बल्कि एक इमेजिनेशन है, वो एक तरह से कयास है। तो देखिए, जो पहला प्रकार है टेंस का वो है आपका प्रेजेंट टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट को भूतकाल कहा जाता है, फ्यूचर को भविष्यत काल। तो नंबर एक अपन शुरू करते हैं आज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मानी वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। जो दूसरा प्रकार है टेंस का वो है साथियों पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस होता है उसे बोलते हैं भूतकाल। अब है फ्यूचर टेंस। देखिए, फ्यूचर जो टेंस है वो एक टेंस नहीं होकर के इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी इसको एज ए टेंस अपन पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जिसका अंतिम अक्षर है होता है, पास्ट टेंस जिसका अंतिम अक्षर था होता है, और फ्यूचर जिसके अंदर गा गी गी इत्यादि होते हैं। तो ये है आपके टेंस के तीन प्रकार। अब हर एक टेंस के हम हिंदी अनुवाद देखते हैं साथियों। पहले फ्यूचर के आगे टेंस लगा देता हूँ। अब देखो, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं साथियों? वर्तमान काल। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखते जाइए। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, भूतकाल। और इसी तरह से फ्यूचर को अपन कहेंगे भविष्य काल या फिर भविष्यत काल। भविष्य और भविष्यत क्या होता है? एक ही होता है, भविष्य काल। अब देखिए, जो वर्तमान काल है मानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का कोई भी हिंदी वाक्य होता है साथियों, उसका जो अंतिम शब्द होता है वो क्या होता है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए, हर एक टेंस के अंदर अंत में होता है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर अंत में जो होता है वो शब्द होता है, मानी प्रेजेंट है, अभी वर्तमान के अंदर है, इसलिए इसका अंतिम शब्द क्या होगा? है। इसी तरह से पास्ट का हो जाएगा था। कोई भी पास्ट टेंस का वाक्य उसका अंतिम अक्षर क्या होगा साथियों? शब्द होगा था। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर या तो होगा या फिर गागेगी इत्यादि, इनमें से कोई भी शब्द होगा। तो ये तो हुई अपने हिंदी की बात कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में कौन से शब्द होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ये कौन सा टेंस है। अब देखिए, जो हर एक टेंस के चार प्रकार है उसमें सबसे पहले है सिंपल। सिंपल जिसका मतलब साधारण होता है साथियों। दूसरा है कंटिन्यूज। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूज टेंस है। अब जो तीसरा प्रकार है साथियों वो है परफेक्ट टेंस। कौन सा? परफेक्ट। हाँ, मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ। चौथा देखो, परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अब देखो, इन चारों टेंस को अपन क्या कहेंगे, या फिर हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें कौन सा शब्द आएगा जिससे हमें पता लगेगा कि ये सिंपल है या कंटिन्यूज है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग होता है। देखो, सिंपल टेंस के वाक्य में ता शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? ता। इसी तरह से कंटिन्यूज में आएगा रहा। कौन सा? रहा। और इसी तरह से पास्ट में आएगा चुका। कौन सा शब्द? चुका। जिस वाक्य में चुका शब्द है वो परफेक्ट। अब इसी तरह से चौथे में समय प्लस रहा, मानी समय से रहा। समय का जिक्र होगा उसमें और फिर रहा आएगा। अब देखिए साथियों, प्रेजेंट टेंस के जो चार पार्ट हो जाएंगे उनको मिलाते हैं। इसी तरह से पास्ट के भी चार भाग हो जाएंगे जिसका अंतिम शब्द था होता है, फ्यूचर का होगा होता है अंतिम शब्द। तो अब इन तीनों टेंस के साथ में अपन जोड़ेंगे ये चारों। कौन से? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, प्रेजेंट को अपन लेते हैं। प्रेजेंट को सिंपल से मिलाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से ये हो गए चार वाक्य। पास्ट के देखो, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया।
और इसी तरह से फ्यूचर हो जाएगा। तो फ्यूचर के जो सिंपल है, कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो ये हो गए साथियों इसके 4 प्रकार। अब देखो एक एक चीज़ देखते हैं अपन। चलिए साथियों अब लिखते हैं नंबर 1। पूरे 12 टेंस अपन पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट का है और सिंपल का ता मिला देंगे तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी साथियों ता और है, दोनों को मिलाते ही क्या हो गया? ता है हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? ता है या ती है, और इसी तरह से तय है भी इसी में आता है। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 हो जाएगा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का रा और है भी मिला देंगे। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब रा और है को आप मिला दोगे, रहा और है को मिला दोगे, क्या हो जाएगा? रहा है हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? रा है। मानी जिस वाक्य के अंत में रा है, रही है, रहे है इत्यादि आते हैं वो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। नंबर 3 देखो, नंबर 3 प्रेजेंट और परफेक्ट को मिला देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का चुका और प्रेजेंट का है, दोनों मिला दो, पहचान क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी चुका है। लिखो चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। अब चलते हैं साथियों नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ आप ही को पढ़ा रहा हूँ मैं, देखते जाइए ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके हिंदी वाक्य के अंत में समय से रा है, क्या जोड़ दो? समय से रा है जोड़ दो। बिल्कुल ये हो गया आपके प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब चलते हैं अपन अगले टेंस की तरफ साथियों। जो अगला टेंस होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास्ट टेंस, जिनमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन पार्ट सिंपल से, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अपन लिखते हैं बारी बारी से, एक एक को लिखते हैं और समझते हैं। तो नंबर 1 हो गया पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा हो गया? पार्ट सिंपल टेंस। पार्ट सिंपल टेंस के अंत में जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें या तो आएगा ता था या फिर या ये। ता था मानी वो भोजन करता था या उसने भोजन किया, उसने भोजन पकाया, इस तरह से। दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या आ जाएगा साथियों? दोनों शब्द मिला दो आप, रहा और था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा था आता है वो कौन सा टेंस हो गया? वो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। अब चलते हैं अपन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आप जो अंतिम शब्द है हिंदी के उनको मिला दो, पहचान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुका था। तो ये लिख दिया मैंने, चुका था, चुकी थी और इसी तरह से चुके थे। बिल्कुल सरल है ना, समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 क्या हो जाएगा साथियों? नंबर 4 हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो लिख देता हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं उनको मिला दीजिए, पूरी पहचान बन जाएगी। समय से रहा है और फिर था, तो समय से रहा था। समय से रहा है आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और समय से रहा था आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये हो गया आपका पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के चारों भाग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही रहे हैं। अब लेते हैं फ्यूचर सिंपल, अब लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये अपन चारों भाग लिखते हैं। नंबर 1 हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर सिंपल टेंस।
अब इसके अंत में केवल गा आएगा, ता को भूल जाइए आप सिंपल में। दूसरा नंबर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। रहा होगा, कंटिन्यूस का रहा और फ्यूचर का होगा। पहचान हो गई ना, कितनी सरल है। नंबर तीन हो जाएगा साथियों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब पहचान मिला दीजिए, चुका होगा, परफेक्ट का चुका, फ्यूचर का होगा। पहचान बिल्कुल सरल है ना, चुका होगा। नंबर चार हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। पहचान क्या हो जाएगी? समय से रहा होगा। क्या हो गई? समय से रहा होगा, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे। तो इस तरह से ये साथियों हो गए आपके 12 प्रकार। हर एक टेंस के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और 4 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए टोटल? टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो हो गए 3 भाग। अब तीनों के देखो 4 भाग। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ रहे हो? अब पास्ट के 4 भाग, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर के भी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो जैसे प्रेजेंट के अंदर है आता है, अंतिम शब्द क्या आता है हिंदी वाक्य में, इसी तरह से पास्ट टेंस के अंदर हिंदी वाक्यों में था आता है, और फ्यूचर के अंदर या तो गागेगी आएगा या फिर होगा या होगी आएगा। इस तरह से ये हो गए अपने साथियों 12 टेंस। एक पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मानी इनको क्या करो? मिला दो। इनकी पहचान भी आप देख रहे हो, सिंपल का था, कंटिन्यूस का रहा, परफेक्ट का चुका और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का समय से रहा था, समय से रहा। तो टेंस के अनुसार लगा दो। पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर क्या हो जाएगा नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो चलते हैं अपन फ्यूचर की तरफ। अब फ्यूचर के अंदर पहला हो गया फ्यूचर सिंपल, दूसरा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके जो हिंदी वाक्यों के अंतिम जो शब्द है साथियों, वो अच्छे से याद आपको रखना है। इसी के साथ टेंस का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। धन्यवाद।